यह कहानी है पूजा नाम की एक लड़की की, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। वह अपने ससुराल बहुत सारे सपनों के साथ आती है। उसके दिल में खुशी होती है कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन शादी की पहली ही रात उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देता है। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और डर जाती है। डरी हुई पूजा अपने घर में किसी अपने की तलाश करती है जिससे वह अपनी बात कह सके। आखिरकार वह हिम्मत करके अपनी जेठानी कमलेश के पास जाती है। उसे उम्मीद होती है कि कमलेश उसकी मदद करेगी, उसे समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही पूजा अपनी बात कहती है, कमलेश उसे समझाने की जगह उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। पूजा जमीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। यह पल उसके लिए बहुत दर्दनाक होता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूजा की यह हालत हो गई और कमलेश ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसके लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे समझना होगा। इस परिवार की सबसे अहम औरत है कमलेश। वह एक जिम्मेदार गृहिणी है और पूरे घर को संभालती है। उसके परिवार में उसके पति, एक छोटी बेटी, सास ससुर, एक बूढ़ी दादी और उसका देवर अरुण है। कमलेश अरुण को अपने बेटे की तरह मानती है और उसकी बहुत परवाह करती है। समय के साथ अरुण बड़ा हो जाता है और अब उसकी शादी की बात शुरू होती है। पूरा परिवार उसके लिए लड़की देखने जाता है। वहीं उनकी मुलाकात पूजा से होती है। पूजा पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वास से भरी लड़की होती है। उसकी बातें और उसका व्यवहार सबको बहुत पसंद आता है। जब वह एक गाना गाती है तो सभी लोग उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अरुण तो उसे देखते ही पसंद कर लेता है, लेकिन कमलेश को पूजा उतनी पसंद नहीं आती। उसे पूजा का मॉडर्न अंदाज अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि पूजा इस परिवार में ठीक से ढल नहीं पाएगी। फिर भी अरुण की खुशी के लिए वह इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जल्दी ही दोनों की सगाई हो जाती है और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगले ही दिन कमलेश अपनी सास के साथ कहीं जा रही होती है। रास्ते में उन्हें एक जगह भीड़ दिखाई देती है जहां लोग किसी बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तभी कमलेश की नजर पूजा पर पड़ती है जो उस प्रदर्शन में शामिल होती है। यह देखकर कमलेश को बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत वहां जाती है और सबके सामने पूजा को डांटती है। वह पूजा का हाथ पकड़कर उसकी उंगली से सगाई की अंगूठी निकाल देती है और उसी समय रिश्ता तोड़ देती है। जब वह घर वापस आती है तो घर में सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसका पति उसे समझाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अरुण भी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वह अपना फैसला बदल ले, लेकिन कमलेश अपनी जिद पर अड़ी रहती है और किसी की बात नहीं मानती। कुछ समय बाद पूजा खुद कमलेश के पास आती है। वह बहुत ही शांति से अपनी बात रखती है। वह कहती है कि अगर हम सही के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो समाज में बदलाव कभी नहीं आएगा। उसकी बातें बहुत सच्ची और समझदारी भरी होती हैं। कमलेश धीरे धीरे उसकी बात समझने लगती है। उसे एहसास होता है कि पूजा गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच अलग है और सही है। उसका दिल बदल जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे बातें समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब समझ आ जाती हैं तो वह सही का साथ जरूर देती है। इसके बाद वह पूजा को उसकी अंगूठी वापस दे देती है और दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ जाता है। घर में फिर से खुशी का माहौल बन जाता है। आखिरकार शहनाइयां बजती हैं और पूजा तथा अरुण शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी मजाक और नई जिंदगी की शुरुआत का उत्साह। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जो किसी ने नहीं देखी। शादी वाले दिन ही पूजा की तबीयत बहुत खराब थी। उसे तेज बुखार था, शरीर दर्द से टूट रहा था। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। फेरों के समय भी वह दवाइयों के सहारे खड़ी थी, लेकिन किसी ने उसकी हालत को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि सबको बस शादी की रस्में पूरी करनी थी। फिर आती है वो रात जिसे हर लड़की अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है। कुछ सामान्य बातें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह पूजा के करीब आने लगता है। पूजा, जो पहले से ही दर्द और बुखार से परेशान थी, साफ साफ मना करती है। वह कहती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आज नहीं। लेकिन अरुण पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। वह अपनी पति होने की ताकत के नशे में अंधा हो चुका था। पूजा बार बार मिन्नतें करती है, रोती है, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाती। और फिर वो होता है जो कभी नहीं होना चाहिए था। उस रात पूजा के सारे सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ टूट जाता है। जिस रिश्ते को उसने प्यार और भरोसे का नाम दिया था, वही रिश्ता उसके लिए एक डरावना अनुभव बन जाता है। सुबह होती है, लेकिन पूजा की जिंदगी में अंधेरा छा चुका होता है। वह दर्द में होती है, रो रही होती है, लेकिन अरुण इसे एक सामान्य बात की तरह लेता है। वह कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये मेरा हक है। यह सुनकर पूजा के अंदर का दर्द गुस्से और घुटन में बदल जाता है। वह कहती है, हक नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन अरुण को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं होता। उल्टा वह गुस्से में आकर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और कहता है, अगर लगता है गलत हुआ है तो सबको जाकर बता दो। डरी हुई, कांपती हुई पूजा बाहर आती है। तभी उसकी नजर कमलेश पर पड़ती है, जो कुछ और औरतों से बात कर रही होती है। पूजा के कानों में कमलेश की बात पड़ती है। औरतें बम से नहीं, अपनी इज्जत के तमाशे से डरती हैं। यह बात पूजा के दिल में तीर की तरह चुभ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने सच बोला तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि बदनामी मिलेगी। और यही सोचकर वह चुप रह जाती है। वह वापस उसी कमरे में चली जाती है जहाँ उसका दर्द उसका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन उसकी उम्मीद अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। उसे लगा शायद
शायद अरुण को अपनी गलती का एहसास होगा, शायद वह माफी मांगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अरुण फिर वही करता है, इस बार भी बिना उसकी इच्छा के। अब पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह रिश्ता उसके लिए प्यार नहीं बल्कि एक कैद बन चुका है। अगली सुबह पूजा छत पर खड़ी होती है। उसकी आंखों में खालीपन होता है, जैसे अंदर से सब खत्म हो चुका हो। कमलेश उसे देखती है और समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वह बिना ज्यादा सवाल किए पूजा को उसके मायके छोड़ आती है। अब पूजा को उम्मीद थी कि उसकी माँ उसे समझेगी, उसका दर्द महसूस करेगी। वह अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है, लेकिन माँ का जवाब सुनकर पूजा की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। उसकी माँ कहती है, पति पत्नी के बीच यह सब होता ही है। बस यहीं पर पूजा पूरी तरह से अंदर से मर जाती है। माँ उसे समझाने के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, घर की गरीबी का हवाला देती है और कहती है, अगर तू वापस ससुराल नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस जाने लगती है। रास्ते में पूजा एक बड़ा फैसला लेती है। वह वॉशरूम जाने के बहाने ऑटो से उतरती है और फिर बिना पीछे देखे वहां से भाग जाती है। यह उसका अपनी जिंदगी के लिए लिया गया पहला बड़ा कदम था। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिलती। घर पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है। पूरा परिवार उसे ढूंढता है, लेकिन वह जैसे हवा में गायब हो जाती है। आखिरकार कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक NGO में काम करती है। सोना उसे ढूंढने का वादा करती है और काफी खोजबीन के बाद उसे एक सुनसान पार्क के कोने में डरी सहमी टूटी हुई हालत में बैठी मिलती है। जब कमलेश वहां पहुंचती है तो पूजा हिम्मत जुटाकर उस खौफनाक रात की पूरी सच्चाई बता देती है। लेकिन सच सुनने के बाद कमलेश का दिल नहीं पिघलता, बल्कि उसका अंधा विश्वास और गुरूर उस सच्चाई से बड़ा साबित होता है। वह गुस्से में आकर पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे जबरदस्ती घसीटकर वापस उसी घर में ले आती है। लेकिन उस थप्पड़ के पीछे एक शक का बीज जरूर बोया जा चुका था। एक औरत होने के नाते कहीं ना कहीं कमलेश के अंदर सवाल उठने लगे थे। अब कहानी हनीमून पर पहुंचती है, जहां सब कुछ खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन पूजा के लिए वह जगह भी एक डरावना सपना बन चुकी थी। वह एक आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण की आंखों में अब भी सिर्फ हवस थी। वह एक बार फिर उसकी चीखों और आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह रिश्ता प्यार नहीं बल्कि एक कैद है, जहां उसकी कोई इच्छा, कोई इज्जत, कोई आवाज मायने नहीं रखती। एक रात डरी हुई पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। बाहर अरुण दरवाजा पीटता है और उसे बाहर आने के लिए मजबूर करता है। पूजा रोते हुए कहती है, आज मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मेरे पीरियड्स शुरू हो गए हैं। लेकिन एक हैवान के सामने यह भी कोई वजह नहीं थी। अरुण कहता है, मुझसे झूठ मत बोल, दरवाजा खोल, मुझे देखना है। यह सुनकर पूजा की रूह कांप जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब कोई भी बहाना उसे नहीं बचा सकता। उसी डर और बेबसी में उसकी नजर एक ब्लेड पर पड़ती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह घर में हड़कंप मच जाता है। सबको पता चलता है कि पूजा अस्पताल में है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पूरा परिवार वहां पहुंचता है, लेकिन अरुण चालाकी से सबको गुमराह करता है। वह कहता है कि पूजा को कोई अंदरूनी बीमारी थी, लेकिन जब कमलेश डॉक्टर से सच सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर बताती है, पूजा ने खुद को ब्लेड से गंभीर चोट पहुंचाई है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत खराब हुई। यह सुनकर कमलेश अंदर से हिल जाती है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि पूजा ने कितना दर्द सहा होगा। जब पूजा को होश आता है तो वह रोते हुए सब कुछ सच सच बता देती है। अब कमलेश टूट चुकी थी। उस रात वह घर जाती है और खुद उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करती है। वह बाथरूम में जाकर ब्लेड उठाती है और खुद पर वैसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन हल्की सी चुभन से ही उसके हाथ कांप जाते हैं। वह ब्लेड फेंक देती है और उसी पल उसे एहसास होता है कि 21 साल की वो मासूम लड़की कितने दर्द, कितने डर और कितनी मजबूरी में रही होगी, जो उसने खुद को इतनी बड़ी सजा दे दी। कमलेश को अब यह एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं गलती अरुण की ही है। वह अस्पताल में पूजा के पास जाती है, उसके पास बैठती है और भारी आवाज में कहती है, इसमें जिसका भी हाथ है उसे सजा मिलेगी, माँ, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। यह पहली बार था जब कमलेश ने सच के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। कुछ समय बाद अरुण अस्पताल पहुँचता है। वह डॉक्टर से मिलता है, लेकिन जो सवाल वह पूछता है उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। वह पूछता है, मैं अपनी वाइफ के साथ फिर से रिलेशन कब बना सकता हूँ? डॉक्टर को पहले समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह पूजा का पति है, वह गुस्से से भड़क उठती है। वह अरुण को सच्चाई बताती है कि पूजा ने अपने शरीर को खुद नुकसान पहुँचाया है और उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर गुस्से में कहती है, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें सिर्फ यही सोचना है? यह सुनकर अरुण भी कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो चुका है। दूसरी तरफ कमलेश पूजा को लेकर घर लौटती है। सीधे पुलिस के पास जाने का रास्ता
खुला था, लेकिन कमलेश पहले परिवार के अंदर ही इस बात को सुलझाना चाहती थी। वह पूजा से कहती है पहले बाबूजी से बात करते हैं, वो फैसला करेंगे। जब अरुण घर पहुंचता है तो घर में मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है। उसे पूजा से मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन कमलेश साफ साफ कह देती है जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, तुम जेल जाओगे। लेकिन अरुण अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है वो मेरी पत्नी है, ये मेरा हक है, इसमें गलत क्या है। अगले दिन कमलेश पूरे परिवार के सामने सच्चाई रख देती है, लेकिन बाबूजी इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। उनके कहने पर अरुण माफी मांग लेता है और बात को यहीं खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार कमलेश और पूजा चुप रहने वालों में से नहीं थी। कमलेश अकेले में बाबूजी से बात करती है। वह कहती है हमारी बातों को यूं नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम भी इस घर की बहुएं हैं। बाबूजी कहते हैं ठीक है मान लिया, लेकिन तुम चाहती क्या हो? क्या तुम चाहती हो कि पुलिस आए और अरुण को जेल ले जाए? कमलेश बिना डरे कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। लेकिन बाबूजी का जवाब साफ था, हमारे घर की चौखट पर कभी पुलिस नहीं आई और ना ही आएगी। अब कमलेश एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। यह सुनकर बाबूजी गुस्से में आ जाते हैं। वह कहते हैं अगर घर के खिलाफ जाना है तो पहले इस घर से बाहर निकलो। और उसी वक्त कमलेश, पूजा और अपनी छोटी बेटी को घर से निकाल दिया जाता है। बाबूजी को पूरा यकीन था कि ये तीनों ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाएंगी और वापस लौट आएंगी, लेकिन कमलेश वापस आती है, बाबूजी के पैर छूती है, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने के लिए, और फिर बिना कुछ बोले वापस चली जाती है। अब कमलेश पूजा को लेकर अपने नाना जी के घर जाती है, उन्हें पूरी कहानी बताती है। नाना जी एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, मैरिटल रेप का कोई साफ कानून नहीं है, इसलिए इस केस में सीधी सजा दिलाना मुश्किल है। लेकिन वह एक दूसरा रास्ता सुझाते हैं, हम दहेज का केस कर सकते हैं जिसमें पूरा परिवार जेल जा सकता है। पूजा तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था, लेकिन कमलेश इसके खिलाफ होती है। वह कहती है हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, जिनकी गलती नहीं है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर सच और इंसाफ के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाता है। पूजा कहती है अगर हम सच बोलेंगे तो कोई सजा नहीं मिलेगी। आखिरकार नाना जी केस तैयार कर देते हैं, लेकिन कमलेश उस फॉर्म को छीनकर जला देती है। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन नाना जी कहते हैं तुम ऑनलाइन भी केस कर सकती हो। जैसे ही केस दर्ज होता है पुलिस अरुण और उसके परिवार को पकड़ने पहुंचती है, लेकिन यहाँ एक और झटका इंतजार कर रहा था। बाबूजी पहले ही एंटिसिपेटरी बेल ले चुके थे, यानी उन्हें पहले से पता था कि केस होने वाला है। इसका मतलब साफ था, कमलेश की बात घर तक पहुंच चुकी थी। अब बाबूजी खुद पूजा के घर पहुंचते हैं और उसके पिता से कहते हैं अगर आपकी बेटी को तलाक चाहिए तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो आपको अपनी बेटी को वापस भेजना होगा। इसलिए बाप होने के नाते आपको एक कठोर कदम उठाना होगा। पूजा के बाबूजी कहते हैं कि हमारी बेटी आपके घर विदा हो गई है, उसे यहाँ वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अब तो वह आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद अरुण के बाबूजी नींद की गोलियां निकालते हैं और पानी में घोल बनाकर उसे पूजा के बाबूजी को पीने के लिए दे देते हैं। नींद की गोलियां मिली हुई थी, इसलिए पूजा के बाबूजी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब पूजा को पता चलता है कि उसके बाबूजी ने नींद की गोलियां खा ली हैं, तब वह जल्दी से भागकर अस्पताल जाती है। शुक्र था कि उसके बाबूजी होश में आ गए थे, उन्हें कुछ हुआ नहीं था, लेकिन यह काफी अच्छा मौका था। इसलिए अरुण सभी लोगों के सामने पूजा से माफी मांगने लगता है। वह सभी लोगों के सामने उससे माफी मांगता है और उसे कहता है कि दोबारा कुछ ऐसा नहीं होगा। पूजा वापस से उस घर में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह अपने बाबूजी के सामने लाचार थी। बाबूजी की बात मानकर वह वापस से घर चली जाती। बहू वापस घर आ चुकी थी और घर में सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन अरुण के दादी जी को यह सब कुछ हजम नहीं होता। मौका देखकर वह अपने दोनों बहुओं से कहती हैं, अगर इस समय शांत हो गए तो फिर से वही होगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें आवाज उठाना होगा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे लोगों के सामने बताना है। अगर लोगों के सामने बताने से डरोगे तो कुछ भी सुधार नहीं होगा। अभी भी समय है, तुम्हें अपनी चुप्पी तोड़कर लोगों को सारी बातें बतानी है। सब कुछ ठीक हो गया था, इसलिए घर में एक पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें घर के और आसपास के पड़ोस के सारे महिलाएं और पुरुष आए हुए थे। यही पूजा के पास काफी अच्छा मौका था। वह लोगों को बताती है कि बिना मेरी मर्जी के अरुण ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है। उसने मेरा रेप किया है और पहली बार नहीं बल्कि जब से शादी हुई है तब से वह मेरा रेप ही कर रहा है। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। तभी बाबूजी खड़े होते हैं और पूजा को शांत कर देते हैं, यहाँ तक कि वह सभी लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन तभी कमलेश सभी औरतों को रोक देती है। वह सभी औरतों से कहती है कि इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी ही होगी। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ ऐसा होते ही रहेगा। हमारा तो गुजर गया, लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ जब ऐसा होगा तब उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसी समय अरुण सामने से आकर पूजा को वहां से चलने के लिए बोलता है। पूजा पीछे हटती है, तब वह उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन कमलेश उसे रोक देती है। इसके बाद कमलेश ही उसे थप्पड़ मारती है। वह अरुण से कहती है कि तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी से माफी मांगनी होगी। वह अरुण से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे बन जाओगे। शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि पत्नी तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तुम उसे जिस तरह
तरह चाहो उस तरह इस्तेमाल करोगे। वह अरुण को पूजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए बोलती है। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो घर की कोई भी औरत उसका साथ नहीं देगी, यहाँ तक कि माँ, बहन, बेटी, उस पर किसी का हक नहीं होगा। अरुण माफी मांगता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, यहाँ तक कि वह पूजा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है। लेकिन पूजा को पता है कि एक थप्पड़ खा लेने से कोई सुधरने वाला नहीं है। इसके बाद से घर में सिर्फ औरतों की ही बात मानी जाएगी, ऐसा कमलेश अपने बाबूजी से बोलती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।